हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ने हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिनिश कर दिया था, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बेटा जी, एक चीज़ याद रखो कि जितना भी करवाया जा रहा है उसको साथ साथ में रिवाइज करते जाओ। जितना अगर साथ साथ में रिवाइज करते जाओगे तो उतना ही आपके लिए ईजी है और लास्ट में वो चीज़ें बर्डन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप साथ साथ में करते जाओगे तो आपके पास साथ आपका इजी हो जाता है, ठीक है, चीज़ों को रिमेंबर करना एक साथ अगर सारा सिलेबस फिनिश करना है तो। ठीक है, तो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखो, डिप्रेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन किसी चीज़ का कम हो जाना, ठीक है। अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले तो ये होना पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो, फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है यहाँ पे आपका जो आपका लिक्विड होगा, जो आपका लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका सॉलिड में, ठीक है। या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो आपका लिक्विड और आपका सॉलिड होगा वो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने सॉलिड से वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका डेफिनेशन है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड at which it changes its state from liquid to solid at atmospheric pressure. At freezing point, these two phases, liquid and solid, exist in equilibrium. मैंने अब आपको बताया कि दोनों फेजेस क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अब देखो, अगर हम अब आपको पता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट में हम क्या करते हैं, जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली हम समझते हैं। अगर ये हमारे पास टेम्परेचर है और इस साइड आपका वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। सपोज करो ये हमारे पास सॉलिड कर्व है, ठीक है। सॉलिड का कर्व थोड़ा इस तरह आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको फिर से बना दें। अगर सॉलिड का कर्व इस तरह आता है थोड़ा सा, ये आपका सॉलिड का कर्व आता है, ठीक है। सॉलिड का ले लो। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। तो सॉलिड जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे अब सोल्यूशन का जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का जो आपका कर्व होगा वो क्या करेगा, नीचे लाई करता है और उसका कर्व इस तरह का आता है, ठीक है। तो सोल्यूशन का कर्व होगा वो इस तरह आता है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, देखो आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो, जब भी लिक्विड क्या करेगा, सॉलिड में जाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तब भी वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तभी वो फ्रीज होगा ना। अब जब क्लोज आएंगे दिस मीन वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दिस मीन जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट अब अगर आप इसमें क्या करते हो, जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट या कुछ सॉल्ट ऐड कर देते हो उसमें, ठीक है, जब कुछ सॉल्ट ऐड करते हो तो ये सॉल्ट के इसमें भी क्या होंगे, कुछ आइंस होते हैं जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये सॉल्ट के आइंस क्या करेंगे, इस वाटर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली, अब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल साथ फ्रीली तो फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब उस टाइम वो फ्रीली क्या हो जाएगा, फिर वो फ्रीज नहीं हो पाता, ठीक है। अब उस स्टेट में हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर होगा आपको कम कम टेम्परेचर पे जो आपका वाटर करे क्या करेगा, फ्रीज करेगा, ठीक है। तो सपोज करो ये वाला जो कर्व है यहाँ पे, मीन यहाँ पे ये आपका सॉलिड और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे आप मान लो ये आपके पास क्या आता है, Tf, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये वाला टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका सॉलिड और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब मैंने आपको बता दिया
कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट जहाँ क्या बोलते हैं NaCl डाला तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन उसको अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर क्या कर रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो जब आपने नॉन वोलेटाइल या सोडियम डाला तो सपोज करो मे भी नेगेटिव में चले जाए टेम्परेचर, मीन -1 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज करे, जब -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपका ये आपका T0F मान लो इसको। अब ये एरिया तो पता है आपको, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, सो द सॉल्यूशन इज कूल टू अ लोअर टेम्परेचर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, जो आप फ्रीजिंग पॉइंट से, जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम फ्रीजिंग पॉइंट पे। दिस लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एज इज डोनेटेड बाय डेल्टा टी ऑफ एफ। ठीक है, इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, लेस देन दैट ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट, बता दिया मैंने आपको। अब देखो, अब ये हम क्या करते हैं, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड किया कि जो आपका डेल्टा टी एफ है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन अ सोल्यूशन। तो ये एक्सप्रेशन क्या, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो एम क्या आपके पास, मोलालिटी। मोलालिटी को अगर डिफाइन करना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम केज ग्राम में लेते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब के एफ क्या है यहाँ पे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ के एफ इज केल्विन केजी पर मोल। अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। लास्ट टाइम में हमने के एफ का जो एक्सप्रेशन था वो क्या किया था, डिफाइन किया, डिराइव किया था। तो अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, तो देखो बेटा जी इस एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करेंगे हम, क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब आपको पता है कि जो डेल्टा टी एफ है वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब क्या देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाओगे हटाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ से डेल्टा टी एफ को, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस एक्सप्रेशन को मान लो आप, इसको आपने ए माना था ना, इसको आप फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लो। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं, एक्स का या बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता है इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते थे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए। तो काई ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए। अब नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, तो इसको इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। नंबर ऑफ ए किसके बराबर थे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था, वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो काई ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ऑफ ए। अब इस एम को क्या करो, ऊपर ले जाओ। अब ये जो टर्म है आपके पास ये किसका है, मोडालिटी का, लास्ट एक्सप्रेशन में भी किया था ना, ये किसके बराबर होता है, मोडालिटी। तो इसको क्या लिख लिया हमने, एम में, एम कर लिया इसको लेट। अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया सेकंड, इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, वी गेट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ऑफ ए।
अब देखो यहाँ पे k इंटू एम ऑफ ए को अपलेट कर लो k ऑफ f, तो डेल्टा टी एफ क्या बन जाएगा आपके पास, के एफ इंटू एम। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, डिराइव कर दिया बेटा जी हमने। ठीक है, तो इसको आप मान लो मेन एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको सिखाया था हमने। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ, कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते थे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे मोलैरिटी का वैल्यू फाइंड कर फिल कर दो, तो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में ले रहे हो इसका सॉल्वेंट का वेट, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू बी का भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ मास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नीचे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1000, यही इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ। अब आपको मॉलिक्यूलर मास अब क्या करना है, सोल्यूट का फाइंड करना है, एम ऑफ बी। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, देखो एम ऑफ बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ऑफ ए इंटू 1000। अब अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ पता हैं तो आप ये वाला वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आपका सल्यूट। ठीक है बेटा जी, तो आज हमने फिनिश कर लिया आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपका सेकंड हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, समझ आ रही होंगी। तो वीडियोस को शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है बेटा जी, ओके बाय, थैंक यू।